गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं गोविंद शर्मा नीट यूजी क्वेस्ट चैनल ऑफ अन अकेडमी पर आप सबका मोस्ट वेलकम करता हूं बच्चों। सबसे पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस करा दूं। मैं 21 ईयर से नीट यूजी के स्टूडेंट को कोटा में फिजिक्स टीच कर रहा हूं। यहाँ के जितने भी टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट है वहां पर मैंने फिजिक्स टीच किया है। टॉप रैंक प्रोड्यूस की है। साथ में मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट इंडिया के टॉप मोस्ट मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं। उनमें से कुछ तो सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर बन चुके हैं। नीट यूजी को क्रैक करने के लिए इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी लेकर के आया है लाइव एंड रिकॉर्डेड कोर्सेज, वो भी इंडिया के बेस्ट एजुकेटर द्वारा प्रिपेयर किए जाते हैं। अब इस नीट यूजी के सब्सक्रिप्शन को अवेल करने के लिए आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना होगा गूगल के प्ले स्टोर से, और अगर आपके पास आईफोन है तो ऐप स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये नीट यूजी का सब्सक्रिप्शन नीट यूजी को क्रैक करने के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, उसके चार मेन फीचर्स हैं। पहला, डेली लाइव क्लासेस होती है। यहाँ पर हम एजुकेटर से डिस्कशन कर सकते हैं, डाउट रेज कर सकते हैं। जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो परसेंटेज पोल्स अवेलेबल हैं जो ये बताता है कितने परसेंटेज स्टूडेंट ने आंसर करेक्ट दिया है। तो ऐसा फील कराता है जैसे हम ऑफलाइन क्लासरूम में ही पढ़ रहे हैं। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है लाइव टेस्ट एंड क्विजेज होती हैं यहाँ पर, जिससे आपने चैप्टर को पढ़ लिया, उसकी परफॉर्मेंस कैसी है उसका इवोल्यूशन कर सकते हैं। आपकी प्रिपरेशन नीट यूजी को क्रैक करने के डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है या नहीं, इसका भी इवोल्यूशन कर सकते हैं। आपकी रैंक कहाँ स्टैंड करेगी वो भी इसके थ्रू आप इवोल्यूट कर सकते हैं। स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज होते हैं यहाँ के, जीरो लेवल से स्टार्ट करते हैं बच्चों को और टॉप लेवल तक लेकर के जाते हैं यहाँ के एजुकेटर। साथ में यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डिफरेंट कोर्सेज स्ट्रक्चर्ड किए जाते हैं। जैसे रिपीटर्स के लिए अलग, क्रैश कोर्स अलग, 11th के साथ नीट यूजी की प्रिपरेशन के लिए अलग, 12th के साथ नीट यूजी की प्रिपरेशन के लिए अलग। तो डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज स्ट्रक्चर्ड किए जाते हैं जिनके कंटेंट शानदार हैं क्योंकि ये एक्सपीरियंस एजुकेटर द्वारा प्रिपेयर होते हैं। साथ में एक बार आपका सिलेबस ओवर हो गया है तो भी रिवीजन स्ट्रेटेजी भी प्लान की जाती है, और जब तक कि नीट यूजी का एग्जाम नहीं हो गया तब तक ये आपके साथ बने रहते हैं। यस मिस्टर सूर्य प्रकाश, न्यू स्टूडेंट। चौथा सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है बच्चों इसका, एक बार ही आपको सब्सक्रिप्शन लेना है और कई बार लाइव क्लासेस आप ले सकते हैं। एक ही चैप्टर को कई एजुकेटर से पढ़ सकते हैं। मान लीजिए एक चैप्टर को एक एजुकेटर ने से आपको समझ नहीं आया है तो आप डिफरेंट डिफरेंट एजुकेटर से जाकर के समझ सकते हैं। ऐसी फैसिलिटी तो किसी भी ऑफलाइन क्लासरूम में अवेलेबल नहीं होती। यहाँ पर आप एजुकेटर चूज कर सकते हैं अपना जो आपको बढ़िया समझा सके। साथ में यहाँ लाइव क्लास से छूट गई ना तो रिकॉर्डेड फॉर्म में भी कोर्स अवेलेबल होता है। यस मिस्टर योगेश कुमार, गुड मॉर्निंग। तो ये चार फीचर्स सबसे इंपॉर्टेंट बनाते हैं नीट यूजी को क्रैक करने के लिए इस नीट यूजी के सब्सक्रिप्शन को। तो ये आगे बढ़ाते हैं बच्चों। यहाँ फ्री लाइव क्लासेस होती है, डेमो क्लासेस भी अवेलेबल है। साथ में यहाँ के एजुकेटर पॉपुलर हैं, उनके व्यूअर्स और फॉलोअर बहुत ज्यादा हैं। अब बात करते हैं, ये सब्सक्रिप्शन एक महीने का लेंगे तो 6000 रुपीज में अवेलेबल है, पर ज्यादा महीनों का सब्सक्रिप्शन लेंगे जैसे 12 मंथ का लेंगे तो 2500 पर मंथ में अवेलेबल हो जाएगा, और 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेंगे ना तो ये 1500 रुपीज में ही अवेलेबल हो जाएगा। और अगर आप मेरा रेफरल कोड यूज करते हैं जीएस सर तो आपको क्या होगा, 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा, और 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। तो ये जो 1500 वाला सब्सक्रिप्शन था वो 1350 में, 2500 वाला 2250 में, और 6000 वाला 5400 में ही अवेलेबल हो जाएगा। अब हम बात करते हैं बच्चों आज न्यूक्लियर फिजिक्स का पहला, हाँ जी, 4 स्पेशल क्लासेस है मिस्टर योगेश कुमार।
कौन कौन सी पता है ना? पहली क्लास में आपको क्या पढ़ाया जाएगा? केवीएल केसीएल 10 ओ क्लॉक, फिर 12 ओ क्लॉक इलेक्ट्रिक डायपोल, एंड सबसे खतरनाक चैप्टर इवनिंग में 6 ओ क्लॉक जियो मैग्नेटिज्म, फिर इवनिंग में ही 8 ओ क्लॉक ट्रांजिस्टर। और ये 4 क्वेश्चन देते हैं नीट में। चलिए बच्चों, आज का पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। ये है आपका पहला क्वेश्चन, न्यूक्लियर फिजिक्स एंड रेडियो एक्टिविटी। ये दोनों रिलेटेड टॉपिक है मॉडर्न फिजिक्स के। वैसे तो चारों ही मॉडर्न फिजिक्स है, पर ये यस रवि तिवारी जी गुड मॉर्निंग, सुस्मिता जी गुड मॉर्निंग, यस सूर्य प्रकाश, सिमरप्रीत कौर गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, योगेश कुमार यस ट्रांजिस्टर भी मिस्टर। तो पहला क्वेश्चन आपके लिए स्टार्ट हो गया है। हाँ जी बच्चों, गोदारा जी बोलिए जी। बोलिए फटाफट, आंसर क्या होगा? पता है क्या बच्चों? एक एएमयू इज इक्वल टू एटॉमिक मास यूनिट, तो वहां कितनी यूनिट है? यस, इज इक्वल टू कितना होता है? 931। गलत है जी। पर न्यूक्लियन पूछा है मिस्टर, आप टोटल एनर्जी निकाल गए हैं योगेश कुमार। तो ये जो आएगा, ये बाइंडिंग एनर्जी आएगा। वो 931 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 0.042 से। लेकिन हमको बाइंडिंग एनर्जी नहीं चाहिए, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन चाहिए। तो क्या करेंगे? 7 का भी डिवाइड करेंगे। यस, ये 0.02 और अपॉन 7, इट इज आंसर। बाइंडिंग एनर्जी नहीं चाहिए बच्चों, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन चाहिए। ये मास डिफेक्ट है। ये मास डिफेक्ट है। नो थर्ड, इट इज 7 से कितने टाइम्स? 0.006 मल्टीप्लाई कीजिए 6 से। 3 के बाद पॉइंट लगा देंगे, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18। हाँ जी, ये सो इट इज द आंसर। मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन, आंसर इज 2, इज 5.6 अप्रॉक्स। गलत है सबका। 3 कैसे आएगा? आंसर इज 2 बच्चों, सबका रोंग है। अरे एक एमयू 931, तो उस डेल्टा एम से मल्टीप्लाई कर लीजिए 931 को। अरे पता है ना आपको? आंसर इज 2, मिस्टर योगेश कुमार, गोदारा जी। गलत है जी।
हाँ जी रेम, हाय। अरे बोलो ना, बढ़े क्या आगे? सो इट इज अ 5.6। बच्चों बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन पूछा है। पक्का क्या? ढंग से सोल्व करिए। चलिए बच्चों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन। चेक कीजिएगा बच्चों, ये और ये मिला के पढ़िए, ये नीचे उतर आया है। पक्का क्या? ये देखो क्या होगा। ये जेड का न्यूक्लियस है, ये Q2 है, और दूसरा कौन सा है Q1, वो 2e है अल्फा। तो मिनिमम अप्रोचेबल डिस्टेंस क्या होती है यहां से? जब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी यह हाफ mv² के इक्वल है। तो बोलो बच्चों आर क्या होगा? के Q1 की जगह क्या भरेंगे? जेड, ये 2e, और हाफ mv² को नीचे ले जाइए, इज आर मिनिमम। हाँ जी, बोलो बच्चों। अरे तो इलेक्ट्रोस्टेट का क्वेश्चन है, गलती से चार्ज है ना वो न्यूक्लियस के यूज कर लिए गए, तो क्या आएगा? यस मिस्टर योगेश, मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सो आंसर इज थर्ड। बिल्कुल सही है। चलिए बच्चों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इज दैट क्लियर? यस मिस्टर योगेश कुमार, यू आर करेक्ट। ये न्यूक्लियर फिजिक्स है, थोड़ा इसमें न्यूमेरिकल्स की कैलकुलेशन लेंदी होती है, पर इजी होते हैं इसके क्वेश्चन भी, क्योंकि न्यूक्लियस पर किसी का बस नहीं चलता, जो होता है वही होता है, वो ध्यान होना चाहिए। यस। चलिए अगला क्वेश्चन बच्चों, बहुत ही शानदार। AIPMT 2010 का क्वेश्चन ये। पहले ड्यूटेरियम हीलियम कैसे बनाता है ये पता होना चाहिए बच्चों। अरे बोलो जी, क्या हुआ? आंसर स्लो स्लो दे रहे हैं। चेक कीजिए बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। इधर देखो, 1H2, 1H2, ये मिलकर 2He4 बना रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, वो कह रहा है। अब इनकी एनर्जी नहीं दी, बाइंडिंग एनर्जी दी है। क्या होता है एनर्जी रिलीज? ये बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब ये माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। जबकि मास दिया हो तो उल्टा होता है, मास ऑफ रिएक्टेंट मास ऑफ प्रोडक्ट, ये होती है एनर्जी रिलीज। तो प्रोडक्ट की एनर्जी निकालेंगे, लेकिन उसने क्या किया बच्चों?
बाइंडिंग एनर्जी नहीं दी, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दी है। किसकी? सबसे पहले ड्यूटेरियम के पर न्यूक्लियन की। तो वहां पर कितने हैं? 2। तो 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, वो दे रखा है 1.1। और बाइंडिंग एनर्जी पर, ये तो 1H2 का, और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन हीलियम का, ये वो दे रखा है 7। मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं बच्चों, चेक करना सब लोग। क्या होगा? यहां एक ड्यूटेरियम की कितनी होगी? 2 इंटू 1.1। पर ऐसे कितने ड्यूटेरियम है? 2। ये तो एक न्यूक्लियन की बाइंडिंग एनर्जी है, तो 2 न्यूक्लियन है, फिर 2 ड्यूटेरियम है। ये बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट आ गया। ये ढंग से हैंडल करना। 2 से भी मल्टीप्लाई करना होगा, तो कितना हो गया? यहां नीचे लिख रहा हूं 4.4। यस, यहां भर दो जी। इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सॉरी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जल्दी ना कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, नहीं समझ आ रहा बोल दीजिए। हाँ जी बच्चों, ये 4.4 यहां से चुरा के ले गया। ये अब हीलियम की कैसे निकालोगे? तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट निकालने जा रहा हूं। प्रोडक्ट की क्या होगी? एक न्यूक्लियन की 7 है, तो 4 न्यूक्लियन होते हैं जी 28। यस, ये 28 माइनस दिस। बिल्कुल सही है गोदारा जी। सो आंसर इज 23.6। ये MEV। पक्का बच्चों? हाँ जी, क्लियर है? हाँ जी, चलिए बच्चों, आंसर इज 4। पक्का क्या? ध्यान रखना, 2010 का क्वेश्चन है बच्चों। ये याद रखना, एनर्जी हमेशा रिलीज होती है जब प्रोडक्ट की एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी रिएक्टेंट से ज्यादा है। चलो बच्चों, अगला क्वेश्चन, ये इससे आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा उसका। हमने क्या किया वहां, इसलिए वहां पे प्रॉब्लम हो गई आपको। शाका शाह, गुड मॉर्निंग, देरी से आ रहे हो। बनाओ बच्चों। हाँ जी, अभी तो बताया था थोड़ा सा। देखो, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दिया है, तो नंबर ऑफ न्यूक्लियन से मल्टीप्लाई करेंगे। ये है प्रोडक्ट, ये दोनों है रिएक्टेंट। क्या होती है एनर्जी? बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। पक्का बच्चों? रिएक्टेंट देखना, ड्यूट्रॉन की दे रखी है 2 × X1। ये
और ऐसे कितने हैं? 2। तो कितना हो गया? 4x1। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट उसकी कितनी है? x2। पर वहां कितने न्यूक्लियॉन्स हैं? क्योंकि ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन दे रखा है बच्चों ऑफ रिएक्टेंट x1 और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। जब तक क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा ना, सोल्व नहीं कर पाओगे। हाँ, क्योंकि एग्जाम लेट हो गया ना आकाश शाह जी, एग्जाम लेट हो गया तो कुछ ज्यादा जश्न मनाया होगा, इसलिए लेट नाइट सोए थे। पक्का बच्चों? ये प्रोडक्ट का, तो इसकी हेल्प से ये दोनों निकाल लिया हमने और वैल्यू भर दी थी। यस, तो आंसर इज, यही किया था हमने थर्ड क्वेश्चन में भी, 3 में भी यही किया था। ये देखो 3 और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। क्लियर है? दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, बस वहां डेटा दिया था, इसमें डेटा नहीं दिया। आप इसमें भी वैल्यू भर सकते हैं उधर वाले क्वेश्चन की। तो थर्ड और फोर्थ एक जैसे क्वेश्चन है, क्योंकि एक बार पहले आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर कराना चाहता हूं मैं। बोलो बच्चों, ये फिक्स कॉन्सेप्ट है यहां एनर्जी रिलीज का। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, it may be the nuclear fission, it may be the nuclear fusion, both are the nuclear reactions. नहीं होगा जी मिस्टर योगेश कुमार। अब सितंबर को है ना, 13 सितंबर, क्वेश्चनों का लेवल बढ़ाएंगे और क्वेश्चंस ज्यादा कराएंगे। मेरे पास खूब क्वेश्चंस हैं, 21 ईयर से पढ़ाया है। अब ये पहले नीट के क्वेश्चन है, अब जेई के क्वेश्चनों की सीरीज शुरू करेंगे। हाँ जी बच्चों, रवि तिवारी जी आंसर दो जी। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये है आपका, ओके मिस्टर आकाश शाह, कोई दिक्कत नहीं जी, चलता है। जिस दिन अनाउंसमेंट आता है ना, उस दिन एंजॉय भी करना चाहिए। पढ़ते भी जाना है बच्चों। यस तिवारी जी, बिल्कुल सही। क्या होता है यहां? ये देखो, रिपल्शन से ज्यादा होना चाहिए काइनेटिक एनर्जी। ये आपका एक न्यूक्लियस Z1E, इसे कहते हैं Q1, वो दूसरा Z2E, Q2। पूरा आपको कॉन्सेप्ट समझाना चाहूंगा। तो वही पोटेंशियल एनर्जी, इसकी काइनेटिक एनर्जी है ना बच्चों, ½ mv²। ये इसकी भी, तो ये Q1 Q2 अपॉन R से ज्यादा होनी चाहिए दोनों काइनेटिक एनर्जी। पक्का क्या? क्योंकि उनमें आपस में कौन है? रिपल्शन। पॉजिटिव पॉजिटिव होने से, अरे दो लोगों में रिपल्शन है, बताओ कौन साथ ला सकता है? जब एक्सटर्नल फोर्स उस रिपल्शन से ज्यादा है। हाँ जी, पक्का क्या?
अभी आ जाएंगे जी शाह जी, जल्दी। हमारे यहाँ भी वो ऑलरेडी अनअकैडमी पर पॉपुलर हैं, उनको टाइम हो गया है। हाँ जी, कवर किया है मैंने सारे क्वेश्चन। हाँ जी बच्चों, तो आंसर क्या गया? 4। चलिए बच्चों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये इसका कॉन्सेप्ट है मैन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। ऐसे बोल दीजिए, इज ए क्वेश्चन ऑफ द सेशन। यस, क्वेश्चन ऑफ द सेशन। क्वेश्चन ऑफ द सेशन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ये पूरा कहानी को समझाएगा। ऐसा नहीं है जी, रैंक और सिलेक्शन फिजिक्स डिसाइड करता है। बायो सारे बच्चे ही पढ़ते हैं। अच्छा, फिजिक्स कम लोग पढ़ते हैं, तो जो पढ़ते हैं वही सेलेक्ट होते हैं। चलिए बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो, कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन हो, थोड़ा कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं बच्चों। न्यूक्लियर, ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन और मास नंबर के बीच का ग्राफ है। तो दुनिया में जो लाइट न्यूक्लियाई हैं, इधर वाले ये, और इधर वाले हेवी न्यूक्लियाई हैं। ये कौन है बच्चों? लाइट। ये कौन है? हेवी। पक्का? तो लाइट न्यूक्लियाई भी मिडिल वाले बनाना चाहते हैं, तो ये दोनों फ्यूजन करके सी और डी बनाएंगे, ए बी फ्यूज करके, और एफ टूट करके सी डी बनाएगा। तो वो इक्वेशंस करेक्ट है, चेक करना। ए प्लस बी मिलकर सी बना रहा है, तो हम बीच की ओर बढ़ रहे हैं, मिडिल वाले। हाँ जी, मिडिल वालों की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ए प्लस बी मिलकर सी बना रहे हैं, इसका मतलब दैट इज द फ्यूजन रिएक्शन, इज करेक्ट। हाँ जी, दोनों मिलकर ये बना रहे हैं, मतलब दो फ्यूजन करके हेवी न्यूक्लियाई बना रहे हैं। और हेवी न्यूक्लियाई अगर मिड लाइन पर आता है, बीच में आता है सी, तो इट इज करेक्ट। बट सी टूटकर तो गलत हो गया बच्चों। पहला सही है, अरे ऑप्शन नीचे है। हाँ जी, डी प्लस ई मिलकर एफ बना रहे हैं, गलत। क्योंकि बीच वाले मिलकर साइडों वाले देते हैं, साइडों वाले कभी नहीं देते हैं। बीच वाले मिलकर साइडों वाले से बीच वालों की ओर बढ़ता है। ज्यादा हेवी भी मिडिल वाले न्यूक्लियाई बनाते हैं, और हल्के वाले भी मिडिल वाले न्यूक्लियाई बनाते हैं। हाँ जी बच्चों, दोनों बीच वाले बनाएंगे वो करेक्ट है। तो पहला सही है, दूसरा गलत है, तीसरा गलत है, चौथा सही है। क्योंकि एफ टूट कर डी प्लस ई बन सकता है बच्चों। हाँ जी बच्चों, तो आंसर क्या गया? फर्स्ट एंड फोर्थ। तो आंसर क्या होगा? फर्स्ट बच्चों, आंसर और नीचे है, वो आंसर नहीं है। बोलो बच्चों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। तो इसे क्वेश्चन ऑफ द डे बनाना है।
क्यों बनाना? ये बेसिक थीम है न्यूक्लियर फिजिक्स और रेडियो एक्टिविटी की। क्या थीम है कि फ्यूजन हो चाहे फिशन हो, फिशन में हेवी न्यूक्लियाई टूटकर बीच वाले और स्टेबल न्यूक्लियाई बन जाते हैं, मिडिल और स्टेबल, और लाइट न्यूक्लियाई फ्यूज होकर वो भी मिडिल और स्टेबल। मतलब हमेशा प्रोडक्ट मिडिल और स्टेबल न्यूक्लियाई होने चाहिए। वो न्यूक्लियर रिएक्शन चाहे वो फ्यूजन हो चाहे वो आपका फिशन हो। इज दैट क्लियर बच्चों? ऐसे बोल दीजिए, हल्के वाले भी बीच वाले बनाते हैं और भारी वाले टूटकर भी बीच वाले बनाते हैं। कैसा? कैसे? ज्यादा पुअर पर्सन भी अच्छे नहीं है, वो भी अनस्टेबल हैं। ज्यादा धनवान लोग भी अनस्टेबल हैं, और जो मिडिल क्लास लोग हैं ना, वो सुखी हैं। स्टेबिलिटी मिडिल क्लास की ज्यादा है, तो यहां भी मिडिल न्यूक्लियायों की स्टेबिलिटी ज्यादा है। नो, लाइट से मिडिल वाले बनेंगे मिस्टर रवि तिवारी, और हेवी से भी मिडिल वाले बनेंगे। हाँ जी, ये इसे कहते आज का क्वेश्चन ऑफ द सेशन है बच्चों। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, इसमें एक से ज्यादा आंसर है बच्चों। देखे कौन देता है, जान करके रखा है मैंने। इसमें एक से ज्यादा आंसर हैं। एम्स का क्वेश्चन था ये, मुझे याद है, इसके 2 आंसर गए थे। हाँ, माउंटेन पर होगा। हाँ जी, उतना स्टेबल है। लाइफ में नहीं, हेवी वाला भी नीचे है, लाइट वाला भी नीचे है, तो लाइट वाले मिलकर के ऊपर वाला बनाते हैं। गलत है मिस्टर रवि तिवारी। देखो, न्यूक्लियर फिशन हो तो क्या होगा? ये लो, आपका कोई दूसरा छोटा पार्टिकल निकला तो इनका मोमेंटम सेम होगा। ये मोमेंटम सेम होगा। एक तो कौन सा आंसर है? थर्ड तो है ही, मोमेंटम। ये बड़ा मास है, ये टिन्ने मास है, तो टिन्ने वालों का मोमेंटम, मतलब रिएक्शन से पहले मोमेंटम और रिएक्शन के बाद मोमेंटम सेम सेम होता है। पर सुनो बच्चों, यहां मास और एनर्जी कंजर्व नहीं रहता। क्यों नहीं रहता? मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू द एनर्जी एंड एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू द मास। सो एनर्जी मास बोथ टुगेदर कंजर्व रहते हैं। तो एक तो थर्ड हो गया, एक फोर्थ। गलत हो गया पहला। क्यों गलत हो गया? एनर्जी को मास में बदला जा सकता है बच्चों। E इज इक्वल टू mc स्क्वायर, या बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है? मास डिफेक्ट इंटू सी स्क्वायर। मास डिफेक्ट, हाँ जी, इसको कहते हैं मास डिफेक्ट। पक्का बच्चों? तो मास को एनर्जी में और एनर्जी को मास में बदला जा सकता है बच्चों। और मास डिफेक्ट पता है ना क्या होता है? रिएक्टेंट का मास माइनस प्रोडक्ट का मास। ध्यान रखना इसका। तो यहां मोमेंटम तो कंजर्व्ड है ही, तो आंसर इज 3 एंड 4। अलग से लिख देता हूं, 3 एंड 4 बोथ आर करेक्ट। हाँ जी, बोलो बच्चों।
यस, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये है आपका अगला क्वेश्चन। बोलिए बच्चों, बहुत शानदार क्वेश्चन है। कहां से आते हैं फास्ट न्यूट्रॉन? जब यूरेनियम पर, सुना है क्या, ये स्लो न्यूट्रॉन है। कौन सा? उसकी जरूरत है हमें चेन रिएक्शन के लिए। यूरेनियम पर बम्बार्डमेंट कराते हैं ना, तो Sr प्लस जिनॉन प्लस 4 न्यूट्रॉन। हाँ जी, न्यूट्रॉन मिलते हैं बच्चों। ये तो ये फास्ट न्यूट्रॉन है, इनकी एनर्जी बहुत ज्यादा है। तो इसको स्लो में बदलने के लिए किससे पास करते हैं? वाटर। और जब ये वाटर से पास होते हैं ना, तो ये वेपर विद इसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है। वाटर किस में कन्वर्ट हो जाता है? वेपर में। और उस न्यूट्रॉन, स्लो न्यूट्रॉन विद वेपर को थर्मल न्यूट्रॉन कहा जाता है। ध्यान रखना बच्चों, इस स्लो न्यूट्रॉन का नाम क्या है? थर्मल न्यूट्रॉन। किससे पास करते हैं? वाटर से। क्यों करते हैं? क्योंकि न्यूट्रॉन का मास नियरली अबाउट सेम होता है किसके मास के? उसमें भी हाइड्रोजनों से कोलिजन कराते हैं। चलिए बच्चों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये शुरू होता है नेक्स्ट। पहले तो हाँ जी, ये बताइए। बोलो बच्चों, पहले तो क्या होगा? इनकरेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट। गलत है जी। गलत है फिर तिवारी जी। न्यूट्रॉन ज्यादा स्टेबल है। बाउंड प्रोटॉन का मतलब है न्यूक्लियस से निकला प्रोटॉन। गलत पूछा है, गलत। ये तो इन दोनों में से ही गलत, इसलिए आप दोनों ने बता दिया। क्यों बता दिया? देखो, न्यूट्रॉन तो लेस स्टेबल है, क्योंकि न्यूट्रॉन किस में बदल जाता है? प्रोटॉन में। न्यूट्रॉन फ्यूज हो जाता है न्यूक्लियर रिएक्टर में। किसके साथ? पेयर। हाँ जी,
ये तो कंफर्म है, थर्ड है कि फोर्थ है? बचे हुए लोग कहाँ हैं? देखो प्रोटॉन क्या, ये किसमें, बीटा पार्टिकल, बिल्कुल सही है। 0 N1, रुको बच्चों, रुको रुको रुको, पहले ये प्रोटॉन किसमें बदलेगा? यस, एक्चुअल में प्रोटॉन, लो थोड़ा सा आपको आइडिया दूं, 0N1 ये आपका 1p1 प्लस ये मास 0 माना गया, ये तो न्यूट्रॉन टूट जाता है। ये आपको थोड़ा सा इनका, नहीं तो आप कंफ्यूज होते रहोगे थोड़ा सा। पहले याद रखना, तो मूविंग इलेक्ट्रॉन ही तो बोल रहा हूं ना मैं भी। बीटा पार्टिकल कुछ नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन ही तो होता है। आपके नोट्स में बिल्कुल सही लिखाई थी, मैं भी तो क्या बोल रहा हूं, ये बीटा पार्टिकल ही तो लिखा है। पक्का? पहले ये ध्यान रखना, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। देखो फ्री प्रोटॉन तो पॉसिबल है, कौन है? H+ आयन, ये प्रोटॉन है, ये नहीं टूटते, तो ये पॉसिबल है। बाउंड प्रोटॉन ये इमिट कर सकता है। यस, आंसर इज 4। यस बच्चों, ये, हाँ जी बिल्कुल सही है। बाउंड प्रोटॉन कभी भी नहीं टूट सकता। बीटा पार्टिकल पॉजिट्रॉन भी होते हैं मिस्टर, दो तरह के होते हैं बीटा पार्टिकल, लो दिखाई दूं आपको, एक बीटा प्लस, एक बीटा माइनस। बीटा प्लस पॉजिट्रॉन होते हैं और बीटा माइनस इलेक्ट्रॉन होते हैं। हाँ जी, यस आंसर इज 4 बच्चों। क्यों? बाउंड प्रोटॉन, बाउंड का मतलब है न्यूक्लियस के अंदर। अरे बोलो ना बच्चों, नहीं बोले तो कौन सा मानते हैं बीटा पार्टिकल? इलेक्ट्रॉन, ये भी पॉजिटिव एटीट्यूड है, तो आंसर इज 4 बच्चों। रॉन्ग पूछा है, पक्का? चलिए तो आगे बढ़ाते हैं, ये नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। क्या पूछा है फिर? रॉन्ग स्टेटमेंट। ये क्वेश्चन ढंग से पढ़िए बच्चों, थ्योरी के क्वेश्चनों में बहुत गलतियां हैं हमारी, और बायो वालों के थ्योरी के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं।
इनकरेक्ट पूछा है। यस, आंसर इज 1 बच्चों। रवि तिवारी जी ने बिल्कुल सही दिया है। कैसे अट्रैक्टिव नहीं होता, रिपल्सिव भी होता है एक डिस्टेंस के बाद। प्रोटॉन प्रोटॉन में दोनों होता है ये, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। ग्राफ याद है ना इसका? ये पॉजिटिव होने का मतलब ये रिपल्सिव है, और नेगेटिव होने का मतलब है अट्रैक्टिव है। हाँ जी, ये 0.8 फेटोमीटर है ये एफएम फेटोमीटर कहते हैं उसे। उससे कम पर ये रिपल्सिव है, उससे ज्यादा पर ये अट्रैक्टिव है। स्पिन डिपेंडेंट भी होते हैं, तो ऑलवेज अट्रैक्टिव वर्ड गलत बोल दिया। डिस्टेंस का फंक्शन है ये न्यूक्लियर फोर्स, ये डिस्टेंस, ये फेटोमीटर में, फर्मीमीटर भी कहते हैं। हाँ जी, यस, आंसर इज 1 बच्चों। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन फिर आ गया ये, क्यू रिलीज एनर्जी। मुझे ज्यादा नहीं आता, पर इसमें एक ही चीज अच्छी है, क्यू ई इज बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट भरनी है। हाँ जी, 10⁻⁻15 मीटर, बिल्कुल सही है तिवारी जी। फर्मी या फेटो एक ही चीज है। आ जाओ पहले क्वेश्चन पे। देखना बच्चों, क्या करोगे। हीलियम 2 है प्रोडक्ट, हीलियम की कितनी है 7.06 इंटू 2 पर न्यूक्लियन है। पर न्यूक्लियन है तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, अंदर 4 से, फिर बाहर 2 से। इसको ढंग से लिखो बच्चों, देखना कैसे, सारे बच्चे देखना, फिर कहोगे ढंग से। क्या है 7.06 एक न्यूक्लियन की एनर्जी है हीलियम के। कितने न्यूक्लियॉन्स हैं 4। कितने मॉलिक्यूल्स हैं 2। ये माइनस, अरे फिर रिएक्टेंट की 7। यस, सोल्व करेंगे 56.48 39 चलेगा। ये माइनस करो जी, क्या आया 17 पॉइंट, ये सो इट इज 17.3। सो आंसर इज 4th। बोलो मिस्टर रवि तिवारी। हर बार एक ही कहानी है, पहले बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन को पर ये देखो, ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है बच्चों, किसका हीलियम का। तो वो दे रखा है 7.06, तो उसको नंबर ऑफ न्यूक्लियन से मल्टीप्लाई करेंगे, वहां 8 न्यूक्लियंस हैं क्योंकि 2 हीलियम के प्रोडक्ट हैं। ऐसे ही बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन किसका
लिथियम का ये बोलो, आंसर इज फोर्थ बच्चों। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ जी गौरव जी, किधर हो जी? हाय, ये अगला क्वेश्चन बच्चों। AIPMT 2015 का क्वेश्चन है बच्चों, सुना है क्या? मास, मास नंबर के प्रोपोर्शनल है, और मास किसके? वॉल्यूम के प्रोपोर्शनल है। और वॉल्यूम क्या होता है? वो मास नंबर के प्रोपोर्शनल है। तो आर किसके? 1/3 के प्रोपोर्शनल है। तो आर ऑफ एल्यूमिनियम, आर ऑफ टेल्यूरियम इज इक्वल टू A1/A2 का 1/3 आएगा बच्चों। किसका? इसको RAL ले लेते हैं, दे रखा है। टेल्यूरियम की पूछी है, A1 दे रखा है कितना? ये 125, इसका क्यूब रूट करना है। तो बोलो RTE कितना? 5/3। यस, वेरी गुड, आंसर इज 1। केवल तिवारी जी के अलावा बचे हुए बच्चे क्या सो गए क्या? बिल्कुल सही है। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गामा रे, ये रेडियो एक्टिविटी का क्वेश्चन है। हाइड्रोजन का बाइंडिंग एनर्जी 0। मिस्टर रवि तिवारी, हाइड्रोजन का बाइंडिंग एनर्जी कैसे हो सकता है? उसमें तो एक ही प्रोटॉन होता है न्यूक्लियस में। अरे भाई, हाइड्रोजन में न्यूक्लियस में कोई दूसरा न्यूक्लियन है क्या प्रोटॉन के अलावा? बोलो जी, तो क्या होगी बाइंडिंग एनर्जी? 0। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गामा रे, देखो अल्फा इमिशन में थोड़ा याद रखो, अल्फा इमिशन में दोनों बदलते हैं, एटॉमिक नंबर भी और, हाँ जी, और मास नंबर भी। बीटा इमिशन में ओनली एटॉमिक नंबर बदलता है, क्योंकि मास 0 है। और गामा में बहुत नॉट वेरिंग, गामा इमिशन नो एटॉमिक नंबर, नो मास नंबर चेंज्ड। क्यों? यस, बोलो जी। तो आंसर इज सेकेंड। बोलो बच्चों। आप बताओ।
बाइंडिंग एनर्जी बताओ मिस्टर। हाइड्रोजन का बाइंडिंग एनर्जी 0 होता है। अरे भाई बाउंड किन्हें कर सकते हो? दो लोगों को ना। अरे बाउंड किसे कर सकते हो? दो लोगों को। वहां तो एक ही है काय का बाउंडेशन। यस मिस्टर अभिराज इज ऑलवेज 0। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। यह है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फिर न्यूक्लियर आपके रेडियो एक्टिविटी से न्यूक्लियर रिएक्टर से चुराया गया है। मास ऑफ फिशनेबल मटेरियल, जो मटेरियल है ना वो एक डेफिनेट वैल्यू से कम है, तो क्या होगा? फिशन तो होगा, चेन रिएक्शन नहीं होगा। मिस्टर अभिराज गलत आंसर है। पक्का क्या? पहले यहां देखो, फिशन एंड चेन रिएक्शन बोथ आर इम्पॉसिबल। गलत हो गया। फिशन इज पॉसिबल इज सेकेंड। क्यों? चेन रिएक्शन नहीं होती एक लिमिट से मास कम हो जाने पर, स्टार्टिंग में तो होती है। हाँ जी, क्लियर है मिस्टर तिवारी? क्लियर हुआ? हाइड्रोजन का बाइंडिंग एनर्जी, हाइड्रोजन में ओनली वन न्यूक्लियन है, वन न्यूक्लियन। अरे दो लोग बाउंड होंगे तो बाइंडिंग एनर्जी चाहिए ना। आप सिंगल हो, काय की बाउंडेशन, मैं हूं डबल, तो मुझे बाइंडिंग एनर्जी चाहिए। पक्का क्या? मैं ऑलरेडी डबल हूं, सिंगल को काय की बाउंडेशन। चलिए बच्चों, आज का लास्ट क्वेश्चन इज दैट, बहुत ही शानदार, ये पूरे चैप्टर का समरी है। फ्यूजन में M1 प्लस M2 मिलकर M3 बना रहे हैं। ये प्रोडक्ट है बच्चों, ये रिएक्टेंट है। पक्का क्या? तो एनर्जी कब रिलीज होगी? क्यू, इसे कहते हैं पॉजिटिव, क्यू फैक्टर पॉजिटिव, जब बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट से ज्यादा है। पर याद रखना, हाँ जी पॉजिटिव, और ये क्यू फैक्टर पॉजिटिव होगा जब मास रिएक्टेंट का बड़ा है मास ऑफ प्रोडक्ट से। यस, तो क्या होगा? ये है रिएक्टेंट का मास इज ग्रेटर देन प्रोडक्ट का मास। क्यों? अरे वो बाइंडिंग एनर्जी कौन है? जो रिएक्टेंट का मास ज्यादा था ना, वही तो किस में कन्वर्ट हो गया? बाइंडिंग एनर्जी में बच्चों। तो घर बनाने में मास लगता है। पक्का? इज वेरी इंटरेस्टिंग। तो आंसर इज सेकेंड। वेरी गुड। यस, पक्का बच्चों। तो ये आपका न्यूक्लियर फिजिक्स का पहला सेशन है, और आज 12 बजे भी क्लास है थियरी का। उसके क्वेश्चंस अलग होते हैं इनसे। वहां पे आज, क्योंकि मैं थियरी पढ़ा चुका हूं कुलोम्ब्स लॉ, आज केवल एमसीक्यू हैं। कितने बजे? 12 बजे। साथ में थियरी कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा। बोलो बच्चों। हाँ जी, आज 12 बजे है एक क्लास और, जिसमें इलेक्ट्रोस्टेट का थियरी चल रहा है।
बट उसमें भी थियरी वाला पार्ट खत्म है, आज एमसीक्यू कराऊंगा। और बच्चे कहां कहां गलतियां करते हैं। नहीं, ये दूसरे वाले चैनल पर लेट्स क्रैक नीट यूजी, अनअकैडमी पे कल पढ़ाऊंगा चैनल पे, ऐप पर। कल मेरी 4 क्लासेस है। हाँ, लेकिन 12 बजे थियरी वाली क्लास है बच्चों। बट वो थियरी में भी आज एमसीक्यू कराने वाला हूं, इलेक्ट्रोस्टैट के, कूलॉम्स लॉ के जो टिपिकल क्वेश्चंस हैं। 12 बजे। हाँ, लेट्स क्रैक नीट यूजी चैनल। ये तो आपका कौन सा था, नीट यूजी क्वेस्ट। हाँ जी बच्चों, तो 12 बजे मिलेंगे, फिर 7 o'clock पर न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ेंगे। और कल कितनी क्लासेस है। हाँ जी, कल कितनी क्लासेस है, 4। वो अनअकैडमी के ऐप पर है, वो भी फ्री क्लासेस है। कल 4 क्लासेस है, स्पेशल क्लासेस। कितने बजे, 10 बजे, 12 बजे, 6 बजे, 8 बजे, 10, 12, 6, 8, 10, 12 मॉर्निंग सेशन। हाँ, कल 4 क्लास है, वो भी थियरी का। बोलो जी, पक्का बच्चों, बढ़े आगे। चलिए जी, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय बच्चों, 12 बजे मिलते हैं आज।